भाई अक्षर प्रेम का पढ़ेश पंडित हुए। स्वागत है आपका आपके अपने प्रश्न मोटिवेशन में। हम बात कर रहे हैं विवादों में विवाद होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार विवादों से घिरते जा रहे हैं हमारे साधु संत समाज और सनातन समाज। लगातार विवादों से एक हम आपके सम्मुख एक पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं पंडित अमन शुक्ला जी, जो कि लगातार संगीत का गायन कर रहे हैं श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य की शरणागति। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तो जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि लगातार जैसा कि आपने देखा कि पहले हमारे प्रदीप मिश्र जी पर सवाल उठाए गए, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य पर भी सवाल उठाए गए, उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी, मुक्तेश्वरानंद जी, रामभद्राचार्य जी, ना जाने कितने साधुओं संत समाजों पर सनातन पर सवाल उठाए गए। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि प्रदीप मिश्र जी पर सवाल उठे कि प्रदीप मिश्र जी को बताया गया कि आप ऐसा फूल चढ़ाने पर कि आप फूल चढ़वाते हैं या उनसे बेल पत्र कहते हैं कि घर लेकर जाओ एक दर्शन चढ़ाओ, तो इस पर क्या है आपकी राय? कई लोग बात उठा कर है इस पर। जी, प्रदीप मिश्र जी का कहना ये है कि एक लोग का जब और सारी समस्याओं का हल, तो उनका कहना ये है कि देखिए वो सनातन के सनातन के ही कार्य कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि वो विधि बनाते हैं। अगर आपको फल प्राप्त होता है तो आप करिए, अगर नहीं प्राप्त होता है तो आप मत करिए। तो ऐसा उन्होंने बताया, आप उन्होंने ये नहीं कहा कि आप करिए, अगर आप इच्छा के अनुसार होता है, अगर आपको करें तो करिए। अभी हमारे मुक्ताचार्य पर भी सवाल उठा कि वो जैसे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, अगर आपने देखा हो कि वो लड़कियों के लिए युवाओं के लिए कुछ कह रहे थे, तो उस पर आपका क्या राय है? उस वीडियो के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? विरोधियों को तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जहाँ मुक्ताचार्य की बात है तो हम उनको कहेंगे कि गोपाल आश्रम आप यहाँ पे काफी वर्षों से चलता है और वहाँ पे कई माताओं की सेवा हो रही है, गौशालाएं हैं, तो वो भी काफी अच्छा सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। और अगर हमने एक टिप्पणी कर दी तो उससे कुछ नहीं होता, हमने जो भी कहा वो सही कहा, क्योंकि ऐसा जो हम लोग देख रहे हैं जनरेशन में बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही बात है। हम बात करेंगे मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर भी विवाद उठाया गया कि आखिर वो महामंडलेश्वर नहीं, किसी ने कहा कि वो महामंडलेश्वर लायक नहीं है, वो महामंडलेश्वर बनी नहीं सकती। उस पर आपका क्या है? देखिए ये बयान श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने दिया था कि वो मुक्तेश्वरानंद जी वास्तव में शंकराचार्य जी नहीं, और हमारे जो सारे संत ही एक समान हैं और हम सभी संतों के चरणों में दंडवत, तो हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है, ये तो महामंडलेश्वर तय करेंगे कौन क्या है। और अभी हाल ही में ये सब होने के बाद अभी हाल ही में हमारे पंडित रामभद्राचार्य जी पर, जो कि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उन पर बयान सामने आया कि उन्होंने पॉडकास्ट में ये कह दिया प्रेमानंद महाराज को कि वो एक संस्कृत के श्लोक का अर्थ बताएं या हिंदी में उसका अनुवाद करके दिखाएं। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये जैसे उन्होंने प्रश्न किया कि ये क्या किया, कैसे किया, किस लिए किया, क्योंकि आप वहाँ पर संगीत का गायन करते हैं और आप उनकी मंडली से भी जुड़े हुए हैं और आप स्वयं उनकी संस्था जो से ज्वाइन है तुलसी पीठ से, तो आप इसकी इस पर क्या राय है? ये पहले ऋषि रामभद्राचार्य के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, और अगर आपने बात की श्लोक बोलने की, तो हमने काफी सारी कथाएं महाराज जी के साथ की है, पुरस्कार कराया, भजन गाया है, तो वे धीरेन्द्र शास्त्री जी को, श्री रामचंद्र दास जी को भी कहते हैं कि आप लोग भी अध्ययन करिए, और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को भी कई बार अध्ययन करिए, और काफी जो भी उनके शिष्य हैं और वो एक ज्ञाता बनाते कहते हैं भाई आप लोग अध्ययन करिए। और इसके बाद अगर उन्होंने, आपने ये देखा कि प्रेमानंद जी महाराज जी को उन्होंने कहा, पर पूरा वीडियो आपको दिखाई नहीं, पूरा वीडियो ये था कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बालक स्वरूप है और अवस्था में मेरे से छोटे हैं, और अगर उन्होंने दो शब्द कह भी दिया कि आप अध्ययन करिए, तो इसमें क्या ही हुआ? बिल्कुल सही बात है। और वहीं पर हमारे अभी बयान सामने आया है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है कि वो भी कह रहे हैं कि वो तो ऐसा हमें भी कहते आए हैं, और वहीं प्रेमानंद महाराज जी भी कह रहे हैं, और प्रेमानंद महाराज जी के जो समर्थक है वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कहना उचित नहीं था, वो अधूरा बयान है उनके पास, रामभद्राचार्य जी के पास। और जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो वहीं पर वो कह रहे हैं कि वो हमें भी समझाते रहते, तो इस पर क्या राय आपकी? देखिए जहाँ अधूरे ज्ञान की बात है तो अधूरा ज्ञान नहीं, अगर अधूरा ज्ञान होता तो जो आज आप राम मंदिर को देख रहे हैं तो वो नहीं होता, क्योंकि श्री रामभद्राचार्य के बयान से राम मंदिर बनवाया गया, तो इसमें ना वे अधूरे ज्ञान रखते हैं, बल्कि जो बोल रहे हैं वो जरूर अधूरा ज्ञान रखते हैं, क्योंकि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो आप इन सभी संत समाज को लेकर के छिड़ा हुआ विवाद, सनातन पर छिड़ा हुआ विवाद,
इसको लेकर के आप इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय की, क्या ये बात आपको आगे जाना चाहिए, हाई कोर्ट तक जाना चाहिए या यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए? देखिए संत सभी हमारे लिए प्रेमानंद जी हूँ, प्रदीप मिश्रा जी हूँ, रुद्राचार्य हूँ, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हूँ, श्री रामभद्राचार्य हूँ या मुक्तेश्वरानंद जी हूँ, सभी सम्माननीय वंदनीय हैं और हम सभी के समर्थक हैं, ना हम किसी के निंदक हैं। तो हम यही कहेंगे कि देखिए विरोधियों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए और ये साधु संत हैं अगर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो हमको बीच में नहीं आना चाहिए और हमारे समाज को इन विरोधियों से बचा के रखना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच में जुड़े, आपने हमसे ब्रॉडकास्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने दर्शकों को जिन्होंने अभी तक सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।